नमस्कार और इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। उदारता करुणा के आंतरिक दृष्टिकोण की सबसे स्वाभाविक बाहरी अभिव्यक्ति है। किसी व्यक्ति में उदारता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह व्यक्तियों के जीवन में संतुलन लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में अकल्पनीय सफलता प्राप्त करने के लिए बाध्य होते हैं। इस सप्ताह के मुख्य आकर्षण हैं: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय स्पेस संघ लॉन्च किया, नोबेल शांति और नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा, वैज्ञानिकों ने नदियों का पानी पीने योग्य बनाने के लिए हाइड्रोजेल टैबलेट तैयार की, आर फ्यूजन खोई वस्तुओं को तलाशने और उन्हें हासिल करने वाला रोबोट, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट राजाचारी नासा स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन को कमांड करने के लिए तैयार, चीन में पावर कट और यूनाइटेड किंगडम में पेट्रोल की चिंताएं, एनर्जी संकट गहराया, सिलिकॉन की कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर, रेसलर अंशु मलिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला, और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए भारत के कुछ समाचार सुने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते भारतीय स्पेस संघ लॉन्च किया। यह ग्लोबल कम्युनिटी को जोड़ने के लिए स्पेस का प्रयोग करने के लिए एक फैक्टर होगा। उन्होंने कहा कि स्पेस के इस क्षेत्र के 4 पिलर्स हैं। ये हैं निजी क्षेत्र को नए काम करने की स्वतंत्रता, इनेबलर के रूप में सरकार की भूमिका, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और एक आम आदमी के विकास के लिए स्पेस के क्षेत्र का एक टूल के रूप में उपयोग। इस संघ में टाटा, एयरटेल और मैप माई इंडिया जैसी कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्पेस के क्षेत्र में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है। स्पेस में इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस साल 2 पत्रकारों मरिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार फिलीपींस और रूस में उनकी फियरलेस रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। मरिया रेसा रैपलर नाम के समाचार आउटलेट की सीईओ है। यह चैनल देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा है। डिमिट्री मुरातोव रूस के समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान हैं। नोबेल समिति के अनुसार इन दोनों पत्रकारों को यह पुरस्कार उनकी फ्री, इंडिपेंडेंट और फैक्ट बेस्ड पत्रकारिता के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र में 2021 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा भी कर दी गई है। यूएसए के डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गीडो इम्बेंस को यह पुरस्कार आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को समझने के लिए नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के प्रयोग के लिए दिया गया है। सभी सम्मानित नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। क्या आपको मालूम है आईग्रास्पर्स कि टेक्सास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टैबलेट तैयार की है जो पानी में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर सकती है। रिसर्चर्स ने यह टैबलेट इसलिए तैयार की है ताकि पानी के नेचुरल सोर्सेज को शुद्ध किया जा सके। इस टैबलेट को हाइड्रोजेल टैबलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है जो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है।
इस टैबलेट से केवल 1 घंटे में 1 लीटर पानी शुद्ध किया जा सकता है और इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। आज पूरे संसार के सामने पानी की कमी का एक बड़ा संकट है। इस संबंध में इस खोज का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को पीने का साफ पानी मिल पाएगा। आई ग्रास्पर्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में आपके टीवी का रिमोट या फोन खो गया हो और बहुत ढूंढने के बाद भी यह आपको ना मिला हो? अब MIT के साइंटिस्ट ने एक ऐसा विशेष रोबोट तैयार किया है जो खोई हुई चीजों को ढूंढ निकालेगा। यह रोबोट इसमें लगे कैमरा तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना की मदद से यह काम करेगा। जिस किसी वस्तु पर RFID टैग लगा होगा, उसे यह रोबोट टैग का प्रयोग करते हुए घर में कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। किसी वस्तु को ढूंढने में घंटों लगाने से बचाने के लिए यह एक शानदार उपाय है। आप इससे जरूर सहमत होंगे। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट राजाचारी नासा और स्पेसएक्स कंपनी के संयुक्त मिशन को लीड करेंगे। इस मिशन में इस महीने में 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाया जाएगा। चारी अमेरिकी वायुसेना में कर्नल है और टेस्ट पायलट के रूप में उनके पास 2500 घंटे से अधिक का फ्लाइट टाइम एक्सपीरियंस है। वे इस मिशन के कमांडर के साथ साथ इस स्टेशन के फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका भी निभाएंगे। हम इन सभी एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं और धरती पर उनकी सुखद और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं। पूरी दुनिया इस समय एनर्जी संकट के दौर का सामना कर रही है और हमारे देश सहित कई देश इससे अफेक्टेड हैं। इस ग्लोबल शॉर्टेज के कई कारण हैं, जिनमें से एक यह भी है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण इकोनॉमीज खुल रही हैं। मांग में हुई बढ़त के कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि कोयले का इंटरनेशनल ट्रेड मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब ग्रीन एनर्जी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, पर इससे पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। दुनिया अभी भी पावर के लिए पारंपरिक फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। इससे दुनिया के सभी बड़े देश प्रभावित हो रहे हैं। चीन में पावर कट बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में पेट्रोल की कमी है और यहाँ तक कि भारत में भी कोल रिजर्व्स का उपयोग चालू है। इस संकट से पता चलता है कि क्लीनर एनर्जी में निवेश कितनी महत्वपूर्ण है और हम दुनिया के नेताओं से अनुरोध करते हैं कि इस काम को जल्दी ही पूरा किया जाए। आई ग्रास्पर्स, आपने अभी सुना कि दुनिया में पावर का संकट बढ़ रहा है। इससे सिलिकॉन की माइनिंग पर ना चाहते हुए भी असर पड़ रहा है। इस वजह से इस एलिमेंट की कीमतें आसमान छू रही हैं। सिलिकॉन का उपयोग कई घरेलू वस्तुओं में होता है और एल्यूमिनियम अलॉयज बनाने के लिए यह मुख्य पदार्थ है। इस पावर संकट के कारण पावर बचाने के लिए सिलिकॉन माइंस को अपना प्रोडक्शन 90% तक घटाने को कहा गया है। इससे इस एलिमेंट की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और इस वजह से कई देशों में सिलिकॉन की कमी हो गई है। ऐसा होने से रोकने के लिए हम सबको ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में एक साथ आना होगा, जिससे हम अपने प्लैनेट को बचाने के लिए आगे बढ़कर कुछ कर सकें। इस वर्ष स्पोर्ट्स में भारत की शानदार परफॉर्मेंसेस जारी रही हैं और नॉर्वे में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 20 साल की अंशु मलिक दूसरे स्थान पर आई। हालांकि मलिक फाइनल में हार गई, मगर इसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह 2016 की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हेलेन लूजी मैरोली से हारी, जिन्होंने अपने अनुभव के दम पर मलिक को हरा दिया। हमें मलिक पर बेहद गर्व है और उम्मीद है कि जल्द ही वह वर्ल्ड चैंपियन के रूप में अपना स्थान हासिल करेंगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर रिकॉर्ड चौथा IPL टाइटल जीता। चेन्नई सुपर किंग्स ने फैफ डू प्लेसी की शानदार बल्लेबाजी के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 152 रन का शानदार स्कोर बनाया। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने KKR को जीत के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग के कारण इस अवसर पर टीम KKR
टीम चेन्नई को ट्रॉफी उठाने से रोकने में नाकाम रही। क्या आपने कल रात मैच देखा? हमें अपना पसंदीदा पल नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अमेरिका में धीरे धीरे बच्चों ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस की चिंता करने के बजाय ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को एयर क्वालिटी मॉनिटर के साथ स्कूल भेज रहे हैं। इससे पेरेंट्स को यह पता चल जाएगा कि स्कूल में अलग अलग जगह पर हवा कितनी खराब है। एक पेरेंट ने तो स्कूल पर इस बात के लिए भी दबाव डाला कि बच्चों को बाहर खाना खाने की अनुमति दीजिए जहां हवा ज्यादा साफ है। यह एक अच्छी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को साफ और सुरक्षित वातावरण देना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि स्कूल भी जहां तक संभव हो उनकी इन बातों पर ध्यान देंगे। इंडियन रेलवे पहले बार अपनी खाली पड़े एसी कोच का उपयोग चॉकलेट लाने और ले जाने के लिए करेगा। साउथ वेस्टर्न रेलवेज ने चॉकलेट तथा कम तापमान की जरूरत वाली खान पान की वस्तुओं को गोवा से दिल्ली ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने आइडल एसी कोचेस का उपयोग किया है। एवीजी लॉजिस्टिक नामक कंपनी ने अपने कंसाइनमेंट के लिए भुगतान किया है और इस ट्रेन ने 2115 किलोमीटर की दूरी तय की है। साथ ही इसके लिए रेलवे को 12.83 लाख रुपए का रेवेन्यू भी मिला है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लोग ट्रांसपोर्ट के इस माध्यम का उपयोग करने से बच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी ट्रेनों का उपयोग करने का रेलवे यह तरीका बेमिसाल है। इस सप्ताह का मुहावरा है कान पर जूं न रेंगना, जिसका मतलब है असर न होना। गलत कामों में वह कई बार पकड़ा जा चुका है, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बूझो तो जाने, लाल पानी पीती है, काले वन की रानी है। बताओ कौन? खटमल। पहचानो कौन? ये जापानी टेनिस खिलाड़ी विमेन्स टेनिस एसोसिएशन द्वारा विश्व का नंबर 1 टाइटल पाने वाली पहली एशियन थी। ये यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बनने के साथ साथ 4 बार सिंगल ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन रह चुकी हैं। उनका नाम टाइम्स की 2019 और 2020 की सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल है। इतना ही नहीं, वे 2021 की लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन भी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये नाओमी ओसाका ही है। क्या आपको मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक की मशाल जलाकर ओसाका यह काम करने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई थी? क्या आपको मालूम है कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाले नमक और काली मिर्च का प्रयोग स्पेस में खतरनाक हो सकता है? पृथ्वी पर यह सामान्य सी चीज जीरो ग्रेविटी के कारण स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुसीबत बन सकती है। वहां पर चीज तैरती है और इससे वहां के आसपास का माहौल दूषित हो सकता है। इसलिए उन्हें मसालों को तरल बनाने कर छोटे छोटे पैकेटों में अपने खाने में इंजेक्ट करना होता है। क्विज टाइम। CRS-22 मिशन में किस काली मिर्च के पौधे के बीज माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में उनकी वृद्धि का परीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे जाएंगे? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। इवान तुर्क द्वारा दिव्य बे बांसुरी की खोज वर्ष 1995 में की गई थी। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल दिल्ली की रिया तयाल को हार्दिक अभिनंदन। यह समाचार सत्र के अंत में ले आता है। आपकी महानता इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, आप जो देते हैं उसमें है।
इसमें किसी भी जरूरतमंद की सहायता के लिए समय, संपत्ति या प्रतिभा की पेशकश शामिल हो सकती है। इसलिए उन सभी को देने की कोशिश करें जिन्हें मदद की जरूरत है। नमस्ते।